हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 6 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अब स्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अब स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन अपोलो हॉस्पिटल में 2.87% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 5432.40 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मोमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेसिंग जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे जो है फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे को ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज सा मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम जो है देखने मिल रहा है। और यहाँ पे कैंडल जब बनी हो मीडियम साइज की यहाँ पे कैंडल बनी है जो ऐसा लग रहा है 20 MA के साइड में जो है ये जाते हुए हमें देखने मिल सकती है। बाकी अगर बात करें हम RSI की, RSI जरूर 60 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड का इशारा जरूर देता है। इसकी वजह से याद रखना RSI हो या फिर कोई इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिकेशन देने के लिए होते हैं जिसका हम जो है यूज कर सकते हैं हमारे कितना क्वांटिटी हमें जो है ट्रेड करना है या फिर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है उसके लिए। बाकी यहाँ पे किस डायरेक्शन में जो हमारा स्टॉक जाएगा उसके लिए आप बिल्कुल भी जो है इंडिकेटर्स का यूज ना करें क्योंकि इंडिकेटर्स के अलावा बाकी दूसरे कई फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों में करंटली ये स्टॉक जो जरूर पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाउन साइड स्टॉक में देखने मिल सकता है। 20 MA का मैं कहूँगा सपोर्ट लेते हो आपको ये स्टॉक जो फिर वापस से अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। स्टॉक जरूर पॉजिटिव ट्रेंड में है लेकिन यहाँ पे करंटली ये जो 3-4 दिनों से जो नेगेटिव यहाँ पे आया था तो मैं कहूँगा अगर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो 5270 का बढ़िया एंट्री पॉइंट रहेगा। 5270 पे आप यहाँ पे एंट्री करें और फिर अपसाइड मूवमेंट के लिए आप जो है 5700 तक का जो अपना यहाँ पे टारगेट सेट कर ले। याद रखें 5270 अच्छा यहाँ पे एंट्री का लेवल है। करंटली यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो कॉशियसली आपको एंट्री करनी है तो जरूर आपके पास मौके हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो जरूर यहाँ पे आप जो है एंट्री किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर आप नया एंट्री पहली बार एंट्री कर रहे हैं तो 5270 बहुत ही बढ़िया एंट्री का पॉइंट रहेगा। अब बात रही यहाँ पे आपके ओपिनियन की, तो आपका क्या ओपिनियन बनता है इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए हमें जरूर कमेंट करके बताना। हमारा ओपिनियन अभी भी स्टॉक में जरूर पॉजिटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो है यहाँ पे आपका ये स्टॉक जो अपसाइड मोमेंट में ही जाने वाला है। नेगेटिव कहाँ तक का है वो भी हमने कह दिया, 5270 तक आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां पे आप एंट्री आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको कहा कि 20 MA 50 MA का बढ़िया यहाँ पे हेल्दी मैं कहूँगा एक सपोर्ट लेते हुए स्टॉक जो ऊपर जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इस स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है। मंडे के लिए हम जाएंगे हमारे 1 आवर के चार्ट में। तो 1 आवर के चार्ट में फिलहाल मैं यहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट जोन और रेसिस्ट जोन जो यहाँ पे बनते हैं उसको यहाँ पे मार्क करके बता दें ताकि आपको ये जो सपोर्ट जोन और रेसिस्ट जोन जो है मैं मार्क करता हूँ वो आपको हेल्प करेंगे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। तो जरूर जी आप यहाँ पे मार्क इसे कर ले हमारे वीडियो को पॉज करते हुए। तो यहाँ पे मार्किंग्स तो हमारी सारी की सारी हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 5432 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 5415.20 का। डायरेक्ट रेसिंग की बात करें तो 5486.75 का हमारा डायरेक्ट रेसिंग जोन जो है वो आता है। तो याद रखिए डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेसिंग का जो एरिया है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको मंडे को स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको 5415 से लेके
5486 तक आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए और टारगेट जो अपना डिफरेंस में रखते हुए जो यहाँ पे आपको जो है ट्रेड करना है। कंफर्मेशन कैंडल और आपको टारगेट किस तरह से डिसाइड करना है, सारी की सारी बात जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में कही है। आप कोई भी हमारे स्टॉक का वीडियो उठा ले जो यहाँ पे 8 मिनट के ऊपर आपको देखने मिलेंगे, उस वीडियो को आप यहाँ पे देख ले, ताकि यहाँ पे आपको हर एक चीज समझ में आ जाए कि किस तरह से हमने जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट करे या फिर लॉन्ग करे, दोनों में से आपको दोनों साइड में आप किस तरह से यहाँ पे जो है प्रॉफिट कमा सकते हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में मंडे के लिए फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को इस स्टॉक में मैं कहूँ तो यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट देखने मिल सकता है। 5486 से लेके 5544 मतलब 5544 के आसपास जो हमें ये स्टॉक जो है क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे हाई चांस है जो यहाँ पे इस स्टॉक में जो है पॉजिटिव ओपनिंग भी हो, लेकिन यहाँ पे हम ओपनिंग का वेट करेंगे क्योंकि ओपनिंग बहुत ही क्रूशियल होने वाली, क्योंकि बहुत ही पास में है अपने डायरेक्ट सपोर्ट से अभी फिलहाल की क्लोजिंग। तो अगर यहाँ पे कल के दिन जो है यहाँ पे मतलब मंडे के दिन 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में जो प्री ओपनिंग टाइमिंग होता है उसमें जो है स्टॉक हमारा जो है नीचे मतलब गैप डाउन ओपनिंग दिया, तो यहाँ पे आपको नीचे डाउन साइड जाते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, अप साइड के लिए भी वैसा ही, लेकिन अप साइड में यहाँ पे बहुत ही कम चांस है कि मंडे को आपको स्टॉक में जो है कोई यहाँ पे जो है एक एंट्री का पॉइंट मिले जहाँ पे आप जो है मंडे के लिए कुछ गेन कर पाओ। तो करंटली यहाँ पे हमारा व्यू जो है वो पॉजिटिव है फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे। आपका क्या व्यू है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।